हाय गाइस, मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। तो आज मैं अपने बारे में एक हार्श रियलिटी बताना चाहूँगी। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ऊपर, तो मैं हाफ रही हूँ क्योंकि मेरी पीजी बंद हो जाती है 10:30 बजे और मैं ये वीडियो बना रही हूँ 10:30 बजे। लिफ्ट नहीं चल रही थी, मेरा 3rd फ्लोर है, तो मैं सीढ़ियों से आई हूँ चल चल के, तो हाफ रही हूँ। तो गाइस, मेरा नाम जैसे नेहा है, काफ़ी लोग मुझे जान चुके हैं, काफ़ी लोग मुझे प्यार भी कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उसमें से आधे सारी लड़कियां हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अपने बारे में बताती हूँ। बचपन से लेके आज तक मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं बने। मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, बचपन में दिखने में भी अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, अभी भी मेरे दोस्त नहीं हैं। जब धीरे धीरे अपने घर में सबसे वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई की है मैंने, भले पढ़ाई में कमज़ोर थी लेकिन एवरेज मार्क में ले आती थी। रात के दिन पढ़ के सुबह पास हो जाती थी। बोलते हैं ना कुछ लोग कि लड़कियां कर लेती हैं, वो उनका हो जाता है, वही वाला सीन। तो मैं बहुत सोशल मीडिया में भी रो रही थी ना, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी जगह पे मैं बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपने घर की सबसे छोटी हूँ। मेरा जो भाई है मुझसे 5 साल बड़ा है, मेरी जो एक खुद की बहन है वो मुझसे 10 साल बड़ी है। बताना सही होगा कि नहीं होगा नहीं पता, पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा जो जन्म है वो गलती से हुआ है। ये मैं नहीं, मेरे रिलेटिव्स बोलते थे, झूठ बोलते थे, पर मैं ये सच नहीं मानती, झूठ ही बोलते थे। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि मुझे सच ही लगता है। जैसे मेरे डैड को एक लड़का चाहिए था, 2 लड़के, एक तो हो गया था और 3rd वाला एक लड़का चाहिए था, जो गलती से मैं पैदा हो गई। तो ये क्यों मैं बोल रही हूँ, मेरी जो माई है, माई जैसे मेरे मामू के वाइफ, ठीक है, अभी हिंदी में आप लोग कैसे क्या बोल रहे होंगे मुझे नहीं पता। शी वॉज टेलिंग लाइक कि तुम जब पैदा हुई थी हॉस्पिटल में थे, तुम्हारे डैड तो आए भी नहीं थे तुम्हें देखने। मुझे बहुत बुरा लगा था उस चीज़। मैंने एक बार डैड से पूछने के लिए भी कोशिश किया था, पर मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं ऐसे पूछूं, उनको कैसा लगेगा, वो जाके उनको मुंह तोड़ देंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं घर की सबसे लाडली हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे डैड मुझे कभी ऐसे बोल सकते हैं। तो रियलिटी ये था कि मेरे डैड को चाहिए था एक और लड़का। वो होता है, वो बहुत मेंटेलिटी वाले एज हैं कि उनको वंश बढ़ाना होता है, सबका ही होता है कि 2 लड़का होना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में एक सिंगल चाइल्ड रहता है उनको ये चीज़ डर रहता है कि आगे जाके इसको कुछ हो गया तो, होता है वो चीज़, बातें मेरी बुरी लग सकती है, आगे इसको कुछ हो गया तो, कि रियलिटी है, मेरे साथ हुआ है ये चीज़, इसीलिए मैं ये बड़ी बड़ी बातें बोल पा रही हूँ। इसको कुछ हो गया तो एक और बेटा या एक और बच्ची चाहिए हमारे लाइफ में, अगर एक ने साथ नहीं दिया तो दूसरे ने साथ दे देगा। होता है 2 भाइयों में लड़ाई झगड़ा होता है, एक भाई अच्छा बनता है, एक भाई बुरा बनता है। राम लक्ष्मण जैसे हर कोई नहीं होते, है ना। तो उसी मेंटेलिटी में मेरे डैड भी उतने कुछ कमाते वमाते नहीं थे, पर उस टाइम में चल जाता था, कर लेते थे, वो कर लेते थे पाल पोषण, क्योंकि मेरे खुद की माँ का 7 भाई बहन है, सोचो। और उनके डैड जो है, मतलब मेरे जो औजा को क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और एक कॉल आ गया था एक्चुअली। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो मेरे माँ के जो है वो 7 भाई बहन है, ठीक है। तो उनका भी पालन पोषण हुआ। हमारे यहाँ पे मेरी माँ तो 9th क्लास में ही शादी कर ली। हाँ, यस यस यस, यहाँ पे मतलब आपके एज होते ही आपकी शादियाँ करा दिया जाती है। तो आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी शादियाँ करा दिया जाता है।
तो मेरे डैड थोड़े वैसे मेंटालिटी के नहीं थे, क्योंकि वो गांव से बाहर आके जॉब कर रहे थे, तो वो दुनिया देखे हैं वो चीज़। अभी जैसे मैं बैचलर हूँ तो मैं देख रही हूँ चीज़ें ना, कैसा क्लबिंग, पार्टी करना, बच्चों को कैसे रखना, मैं ये सब चीज़ें देख पाती हूँ, मैं सीख पा रही हूँ कुछ चीज़ें जो नए नए, जो मुझे मेरे गाँव में वो चीज़ मुझे पता ही नहीं था कि बैंगलोर क्या होता है, क्लबिंग क्या होती है, जॉब क्या होता है, काम कैसे किया जाता है, पैसे कैसे आते हैं, महीने की जब सैलरी पड़ती है तो किस किस चीज़ों में बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सारी चीज़ें बढ़ जाता है। फिर आपको एक टाइम ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है ये लाइफ जीना। तो मेरे लाइफ में ऐसे कुछ नमूने रिलेटिव्स थे जो मुझे ये बोले, और मैंने जाके डैड को बोला कि डैड ये सच है क्या, मैं जन्म होने के टाइम आप हाथ भी नहीं रखे मेरे पे, छू भी नहीं रहे थे आप मुझे। तो मेरे डैड ने एक ही बात बोला, तो तू अभी तक जितनी बड़ी हो गई, क्या उन्होंने पाला है तुझे? मैं चुप हो गई। तो मेरे डैड ने मुझे बिठा के बोला कि चलो आओ तुम्हें सच बताती हूँ। मेरे डैड ने ये बोला, हाँ मुझे चाहिए था तो एक लड़का, लेकिन तुमको पैदा करके मैं कोई दुखी नहीं हुआ हूँ। जब तुम पैदा हुई तो मेरे सारे काम, मेरे सारे चीज़ें, मेरे प्रमोशन, मेरे जॉब, सब में अच्छा हुआ, तो मुझे तो एक लक्ष्मी लगी। अगर मैं बोली कि अगर ये सब नहीं होता तो आप मुझे प्यार नहीं करते, तो मेरे डैड ने बोला, बाप हूँ रे तेरा, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दूंगा क्या? आई वॉज लाइक तो ये सेंटी वाली बातें थी जो सच थी, ठीक है। शायद मेरे जैसे कोई काफ़ी फेस किए होंगे। थोड़ा होता है ना कि भाइयों को थोड़ा अच्छा प्यार मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता। बड़ी बेटी को अच्छा प्यार मिलता है, मिडिल वालों को उतना नहीं मिलता, मिडिल वालों को अच्छा मिलता है तो छोटी वाली को नहीं मिलता। तो मैं अपने घर में ऐसी हूँ, मैं कभी भाई बहन का प्यार नहीं पाई। ऐसा नहीं वो मुझे प्यार नहीं करते, जो मैंने फील किया है बचपन से लेकर अभी तक, मैं वो बोलना चाहूँगी। अगर मेरा भाई भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी दीदी भी ये वीडियो देख रही है, सो आई वांट टू टेल यू, मैं आप लोगों को उस टाइम नहीं बता पा रही थी, लेकिन आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे एज में बहुत डिस्टेंस है। जैसे मेरी बहन 10 साल बड़ी है मुझसे। जब मैं स्कूल गई, मेरी दीदी कॉलेज ही आउट हो रही थी, और जब मैं, हमारे कैसा था बोलो, एक होता था मतलब KG 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके +2 तक, लेकिन वो चीज़ अलग अलग स्कूल थी। जैसे ये अभी मैं BTM में हूँ, मतलब जो दूसरी स्कूल है वो होगी माराथली में, ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही मैं गई KG 1 में, मेरी जो बहन थी वो उस कॉलेज से ही आउट होगी, पूरा उसका पढ़ाई ही खत्म हो गया, समझ रहे हो। फिर जैसे ही मैं 1 क्लास गई तो मेरा भाई जो था वो हाई स्कूल चला गया। जो लाइट चली गई, एक सेकेंड, थोड़ी डिम चलेगी, एडजस्ट करना। तो मेरा जो भाई था वो हाई स्कूल गया, और मैं KG 1 से लेके 5 तक अकेली पढ़ती थी, अकेली। मैं जब देखती थी ना कि मेरे दोस्तों के भाई बहन वही हैं, क्योंकि जो 2 क्लास में था वो 3rd क्लास में था या तो 5th क्लास में था, एटलीस्ट 1 साल का भी वो लोग अपने भाई को स्कूल कॉलेज में देखे होंगे, पर मैं अपने भाई बहन को नहीं देख पाई। मैं जैसे ही बड़ी हुई वो लोग हाई स्कूल चले गए, जैसे ही मैं हाई स्कूल गई वो कॉलेज से ही आउट हो गए। तो मेरा ना कोई सपोर्टिव ऐसा नहीं था कि बहन आ रही है मुझे साइकिल पे बिठा के घर लेके जा रही है, छुट्टियों में हम सब भाई बहन साथ में निकल रहे हैं, ये कभी नहीं था। ये हो गया स्कूल का पार्ट। जैसे ही मैं घर पहुंचती थी, मेरा भाई और जो मेरी बहन कोचिंग क्लास जाते थे, ट्यूशन जाते थे, मैं बच्ची थी, मैं घर में थी, मेरे डैड मुझे पढ़ाते थे, मारते थे, पीटते थे, जो भी था मेरे घर तक ही सीमित था। जब वो कोचिंग क्लासेस जाते थे, वो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे इंग्लिश ट्यूशन, फिजिक्स ट्यूशन, मैथ ट्यूशन, उनके सारे अलग अलग ट्यूशन जो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा रहता है। वो जब तक घर आते थे 9:30 बजे, 9 बजे, और मैं बच्ची हूँ, 2-3 KG 1 KG 2 पढ़ती थी, मैं 10 बजे सो जाती थी। तो मैंने भाई बहनों का भी शकल अच्छे से नहीं देखा उस टाइम पे भी। फिर जब मैं पूरी बड़ी हुई, जैसे मैं हाई स्कूल गई, पढ़ाई की, तो मेरे भाई बहन सब आउट हो गए, बाहर भुवनेश्वर चले गए, बाहर पढ़ने, बाहर जगह पढ़ने गए। तो मुझे कोई चीज़ में गाइडेंस कुछ नहीं मिला। वो सब पूरी अकेली 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 अकेली। कैसा होता था ना कि दूसरे का होमवर्क उसकी बहन कर देती थी, उसकी भाई कर देते थे, हमारे यहाँ चाह के भी नहीं कर पाते थे, कोई हमारे साथ रहते ही नहीं थे। और मेरे डैड, मेरे मॉम जो थे,
तो मेरे डैड मेरे भाई को भी पढ़ाते थे, मेरी बहन को भी बचपन से पढ़ाते थे। फिर मैं जो थी, मुझे ट्यूशन में डाल दिए, मैथ ट्यूशन, इंग्लिश ट्यूशन। फिर मैं ट्यूशन में आती थी, तो जब कोई बाहर से मेरे भाई बहन आते थे घर फेस्टिवल में, तब मेरे ट्यूशन रहते थे, मैं उतना नहीं मिल पाती थी। उनका कॉलेज शुरू हो जाता था, वो कुछ दिन रह के फिर चले जाते थे। हमारी सब चीज़ें डिस्टेंस में हो गई, तो मुझे वो भाई बहनों वाला प्यार भी नहीं मिला। हाँ, तो ये हो गया वो स्कूल में। मेरे इतने बेकार दोस्त हैं ना, आई टेल यू गाइस, इतने बेकार, इतने सेल्फिश दोस्त हैं ना मेरी लाइफ में। ऐसे दोस्त किसी को ना मिले कभी भी। मेरी स्कूल लाइफ के मेरे दोस्त या जो भी थे, दे आर सच अ बुलशिट। सब बेकार थे। या तो मैं बहुत बुरी थी, शायद मुझे दोस्ती नहीं बनानी आती थी, लेकिन कोई भी कभी भी मेरे बारे में कोई अच्छा या फिर कोई मुझसे अच्छे से दोस्ती करे, मैं ऐसे टिफिन खाने जाती थी या फिर कोई ग्रुप में बैठ रही थी, तो वहां से वो लोग उठ के चले जाते थे। 3 क्लास 4 क्लास से ही कुछ समझ ही नहीं आता था, अकेले खाते थे। यहाँ पे टिफिन लोग एक्सचेंज करके खा रहे हैं और मैं सिर्फ अपना टिफिन पे बैठ के मैं खाना खाती थी अकेले। तो मेरा जो स्कूल लाइफ, बोलते हैं ना लोग कि स्कूल लाइफ रिटर्न आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई हेट माई स्कूल लाइफ टू। मुझे तो अपना स्कूल लाइफ से भी नफरत है। तो फिर जैसे मेरा स्कूल लाइफ गया, सब खत्म हुआ, फिर मैं +2 गई, साइंस लिया। मुझे आर्ट्स लेना था। मेरे डैड को मैंने बोला, बाबा मेरे से साइंस वाइंस नहीं होगा, मैं आर्ट्स लूँगी। मेरे डैड बोले, 10th में तो फर्स्ट क्लास आया है, 84 डिवीज़न है, तुम क्यों आर्ट्स लोगी? आर्ट्स लेके क्या करोगी? कुछ जॉब नहीं है, साइंस करोगी। ये परंपरा है हमारा परंपरा, साइंस लेना परंपरा है। ज़बरदस्ती साइंस में एडमिशन कराया मुझे। बहुत मुश्किल से मैंने +2 सेकेंड डिवीज़न में मैं पास हुई, टू बी ऑनेस्ट। मेरा फर्स्ट क्लास नहीं है कैरियर, +2 में ही मैं नहीं कर पाई, बहुत डिफिकल्ट था, सबको पता है चीज़ें। पर एक ही जगह पे मैं एटलीस्ट पास हो गई एक बार। मेरे तो कुछ दोस्त लोग फेल भी हो गए वो चीज़। फिर उसके बाद मैं +3 की। +3 के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में किया BCA, फिर MCA किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, भुवनेश्वर में 2 साल पढ़ाई की। फिर नौकरी हुआ, फिर मैं IT में जॉब की, फिर IT स्विच कर लिया। फिर उसके बाद फाइनेंस में हूँ, अभी जो भी हूँ आप लोग मुझे सामने देख रहे हो। तो मेरे कॉलेज लाइफ में भी वो वाला लेवल का भी कुछ नहीं था। एक बंदा था जिसको मैं प्यार करती थी। फिर कॉलेज में तो आप लोगों को पता ही है, एक लड़का किसी और के लड़की के पास जाना इज़ अ कॉमन, और हम रहते थे हॉस्टल। मैं तो हॉस्टल में रहती थी। मेरे डैड मॉम इतने भी नहीं थे कि मतलब तुम हॉस्टल छोड़ के बाहर जाओगे। मेरे काफ़ी जो दोस्त लोग थे वो फ्लैट लेके रहते थे ऐसे वैसे। अगर हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, जब वार्डन भी आके चेक करता था रूम में कि बच्चियां नहीं हैं या फिर मैं नहीं हूँ, तो डायरेक्ट कॉल घर पे जाता था कि आपकी बेटी हॉस्टल में नहीं है, आपको ये पता है? तो वो उसमें गांड अलग से फटती थी। तो कभी ऐसे बाहर जाने का भी मुझे मौका नहीं मिला, ना मैं कभी जाई, ना मेरे को कभी कोई किसी ने बुलाया भी चीज़ें। ठीक है, तो मेरा कॉलेज लाइफ ही वैसे ही गया। अब जब मैं बाहर आई बैंगलोर, मैंने जॉब किया, पढ़ाई की, अब जाके मैं क्लबिंग या फिर दारू पीना या फिर अपना लाइफ एंजॉयमेंट करना, फिर यहाँ से एक चीज़ से मुझे किससे प्यार हो गया और उसने मुझे धोखा दे दिया। उसका बात बहुत बार जिक्र कर सकते हो, अब नहीं करना चाहूँगी। उसने धोखा दे दिया, उसने मुझसे नाता ही तोड़ दिया। उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। मैं उसको 1 साल टाइम दिया। जहाँ मैं जॉब करती थी मेरे साथ ही काम करता था। फिर उसकी शादी हो गई, अभी उसके बच्चे भी हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बंदा को इनसिक्योर था कि शायद मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसको ये डर था, उसको ये नहीं था कि हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, लिव इट, हु केयर्स, करेक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को ये समझाया कि लोग आएंगे जाएंगे, और जो आप लोग मुझे एन्जॉयमेंट देख रहे हो, मैं स्टेप वाइज की हूँ। मैं कोई अपने स्कूल टाइम में नशा नहीं करती थी, अपने कॉलेज टाइम में बंक मार के क्लासेस नहीं जाती थी, मैं लड़का बाज करती थी, बॉयफ्रेंड 4 घुमाती थी, ऐसे नहीं नहीं नहीं। मैं जो भी की हूँ बहुत सिस्टमेटिकली की हूँ।
पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद जॉब किया, जॉब के बाद जो भी कर रही हूँ अपने पैसों से एंजॉयमेंट कर रही हूँ। मेरे डैड ने मुझे एक फ़ोन दिया था, वो फ़ोन के बाद जो भी जितने भी फ़ोन में ले रही हूँ सब अपने पैसों से ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, मेरे डैड मुझे खर्चा करने के लिए पैसे देते थे महीने का, मैं जोड़ती थी, मैं खर्चा नहीं करती थी, उसको जोड़ के सेविंग्स कर करके मैंने आईफोन 14 लिया था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद अभी मैंने आईफोन 17 लिया। लो, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोले ये करती है, प्रमोशन करती है, ऐसे इतना ही है तो तू करके दिखा लेना, प्रमोशन में तू कितना पैसा कमा लेगा सोशल मीडिया से। अगर सोशल मीडिया से मैं लाखों करोड़ों कमा लेती तो मैं ये 30,000 की नौकरी क्यों कर रही हूँ? मुझे तो घर बैठ के मैं अपने माँ बाप को देख देख के काम कर सकती हूँ। जितना चीज़ें मैं दिखाती हूँ उतनी आसान है नहीं। मैं मुश्किल में पड़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ कष्ट, मुझे पता है कहाँ से 2 पैसे आ जाएंगे, तो मैं वो चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पालने वाला कोई नहीं है। आप अपने घर में पैर फैला के बैठे होगे, आपके डैड आपके मॉम आपको देख लेंगे। मेरे घर वाले कोई नहीं है, मेरी भाई बहन मुझे कोई नहीं पूछेंगे, उल्टा वो उनको मुझे पूछना पड़ता है। मेरी मॉम मेरे डैड जो है ना बहुत सेल्फ ऑब्सेस हैं। बच्चों को पढ़ाई किया है तो तुम अपना देख लो, हमने जितना करना था हमने कर लिया। हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही हैं। और अगर दूर आके काम करेंगे, 10 दिन घर जाएंगे ना, वही बोलेंगे कि कुछ काम धंधा नहीं है क्या, काम पे फिर कब जा रहे हो। ऐसा है, मेरे डैड ऐसे मेंटालिटी में अभी हो गए हैं। वो वाला सीन नहीं है अभी कि लड़का लड़की में मेरे घर वाले भेदभाव करे, लड़का करे ना करे, लड़की करे ना करे, हम हाथ खड़े कर दिया। हमने आपको इतना तक पढ़ाया है, आगे की जिंदगी तुम देख लो, ये मेरा लाइफ है और तुम मुझसे ऐसे वैसे बातें करते हो। ये मेरी बहुत छोटी सी जिंदगी है गाइस। अभी जो हूँ आप ही के सामने हूँ। मेरे पास अभी कुछ खोने के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं। जो भी है महीने का छोटा मोटा पैसा आ जाता है, थोड़ा अपने पे खर्चा कर लेती हूँ, थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ, थोड़े से दोस्त बना लेती हूँ जो कल के दिन भूल जाती हूँ मैं पीने के बाद। वो याद भी नहीं रहते, नाम भी नहीं याद रहता, शक्ल भी याद नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ जाके सो नहीं जाती हूँ मैं। ये भी याद है, मैं अपने आप रात के 3 बजे भी हो मैं पीजी आती हूँ। मैं इतनी सचोट इंसान हूँ, मैं बोलूँगी, प्राउडली बोलूँगी, आई एम सेइंग दिस कि मैं हूँ अच्छी। मैं कभी किसी के दिल के साथ खेलने के लिए मैंने कभी नहीं किया। ये लाइफ मेरी ऐसी है ना, एक बार प्यार करने के बाद, धोखा खाने के बाद मैं दूसरी बार फिर से वो कीचड़ में पैर नहीं रखूंगी। पागल नहीं हूँ मैं। रोती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मैं रोती हूँ। और रोने से नाटक हो जाता है मुझे तो नहीं पता। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ मेरे 24 साल की उम्र में। सोचो कितनी दुनिया दिखी है मैंने, जितना तुम 28 साल होके भी तुमने वो दुनिया नहीं देखे होगे। ये मेरी लाइफ है गाइस, ये दिस इज मी, ये मेरी लाइफ है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना। किस रिलेटेड वीडियो चाहिए नेक्स्ट आप बताओ, पूछो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं सब बताऊंगी आपको।